सत्य नाम को सुमर के तर गए पतित अनेक, तेहि कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। सरवर तरवर संत जन चौथा बरसे में है, परमार्थ के कारणे चारों धारी देह। जीवन यौवन राजमद अविचल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोई। मुद मंगलमय संत समाज सदगुरु के प्यारे हंस श्री मनहरण दास जी, भक्तिमती जोहन भाई और समस्त परिवार, साथ ही हमारे श्री कपूर चंद जी, और सभी भक्तजन, कोटियाडी ग्राम में सत्संग का आयोजन किया गया है। सत्संग का मतलब ही होता है जहां सत्य की चर्चा होती है, सत्य पर चिंतन किया जाता है, सत्य पर विचार किया जाता है, उसी का नाम सत्संग है। पुराणों में प्रसंग आता है और अष्टावक्र के बारे में कहा जाता है कि उसकी मां ने अष्टावक्र को कहा था, बताया था। अल्पायु था अष्टावक्र, लेकिन बड़ा ज्ञानी था। उसकी मां ने कहा था, बेटा जरा जाना जनक के दरबार में, तेरे पिता भी गए हैं और बहुत से दूर दूर से बड़े पंडित आए हैं। कोई एक विषय का आचार्य है, कोई 2 विषय का, कोई 3 विषय का, कोई 6 विषय का, सब विद्वान पंडित आए हैं और मुझे पता चला है सत्य पर चर्चा हो रही है। सत्य पर, सत्संग का मतलब जहां सत्य की चर्चा। उसकी मां ने कहा था, बेटा जाओ देखो जरा सत्य पर चर्चा हो रही है। अष्टावक्र बेचारा ज्ञानी तो था, लेकिन देखने में बड़ा कुरूप था, सुंदर नहीं था, और पिता के शाप से श्रापित था। कहा जाता है कि एक दिन पिताजी वेदों का पाठ कर रहे थे, उसकी मां सामने चावल पछोड़ रही थी, गर्भवती थी, गर्भ से थी, वेदों का पाठ कर रहे थे उनके पिताजी। तो गर्भ के भीतर से ही अष्टावक्र ने कह दिया, पिता श्रेष्ठ, सत्य है, वेदों में नहीं है, किताबों में नहीं है, स्वयं में है। अब बोलो बोलो, कोई अभी जन्म भी नहीं लिया, गर्भ से बाहर भी नहीं आया, और इस तरह किसी ज्ञानी पिता को टोक दे कोई। पिता के अहंकार को बड़ी चोट लगी। उसने कहा,
कि जब तू गर्भ से बाहर नहीं आया है और इस तरह तू मुझे टोक रहा है, ज्ञान बता रहा है, जा तू जब जन्म लेगा, पैदा होगा तो 8 जगहों से तू टेढ़ा मेढ़ा पैदा होगा, 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा होगा। और जब बेचारा जन्म लिया अष्टावक्र तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा। जैसे कभी कभी हम किसी बच्चे को देखते हैं, अब तो नहीं, सरकार बड़ी जागरूक हो गई है और पोलियो की टीका सारे बच्चों को जन्म के साथ ही दी जाती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पोलियो ग्रस्त हुए थे, उनको कैसे हम करते हैं, कैसी देखभाल करते हैं, उनको उठाना बैठाना चलाना कितना दूभर है। 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा, एक जगह से नहीं। आदमी एक अंग से टेढ़ा हो तो उसके चलने फिरने में टेढ़ापन दिखाई पड़ता है। हाँ, उसकी चाल सुंदर नहीं बनती, अशोभनीय होता है देखने में। 8 जगहों से, कमर से टेढ़ी हो, कमर टेढ़ी हो, गर्दन टेढ़ी हो, हाथ पैर टेढ़ा हो, सोचो कैसा रहा होगा वो। मां ने कहा तो पिताजी को खोजते खोजते जनक के दरबार में चले गए। सिपाहियों ने भी रोका लेकिन भीतर चले गए पिता से मिलना। दरबार में जब पहुंचे तो उसकी विचित्र आकृति को देखकर चारों तरफ बड़े बड़े पंडित बैठे थे, पगड़ीधारी, भेष, तिलकधारी। पिताजी भी थे उनमें से। बीचों बीच जनक का सिंहासन था। जब देखे अरे ये कौन आ रहा है, देखो भला ये कौन आ रहा है, जैसे कोई केकड़ा चलता हुआ आवे, जैसे कोई बिच्छू चलता हुआ आवे और बीचों बीच आ जाए, बिना पूछे आ जाए, किसी को पता ना रहे कि कौन आ रहा है और आ जाए। तो सब के सब हंस पड़े, खिलखिला के हंस पड़े। अष्टावक्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये कौन लोग हैं भला। मां ने तो बड़ा गलत परिचय दे दिया। मां ने तो कहा था कि भाई पंडितों की सभा है, सत्य पर चर्चा हो रही है, और ये मैं क्या देख रहा हूं। और मैं जानता हूं इनके हंसने का कारण मेरी चाल है, मेरी वक्र देह है, मेरा टेढ़ा मेढ़ा अंग है। इसको देखने में, इन सब को देखने में बड़ा असहज लग रहा है। ऐसा तो हमने पहली बार देखा। ये कौन है भला। मनुष्य जात तो जरूर है लेकिन मनुष्य जैसा नहीं है। सबको आश्चर्य। तो अष्टावक्र ने सोचा जो सत्य पर चर्चा करे उसकी दृष्टि तो फिर सत्य पर नहीं है, उसकी दृष्टि तो शरीर पर है, देह पर है। शरीर पर है, शरीरी पर नहीं। देह पर है, देही पर नहीं। आत्मा पर नहीं, चैतन्य पर नहीं। और जिसकी दृष्टि आत्मा पर ना हो, आत्मा का ज्ञान ना हो, आत्मा के स्वरूप का परिचय ना हो, सत्य का परिचय ना हो, वो सत्य पर कैसे चर्चा करे भाई। ये तो हंसने का कारण मेरी विचित्र देह आकृति है। और जिसकी दृष्टि चाम पर है, जिसकी दृष्टि देह पर है, जिसकी दृष्टि चाम पर है, वो चमार ही हो सकता है। बहुत कठोर बात बोल दिया। मां ने तो कहा था पंडित है, सत्य पर चर्चा हो रही है, लेकिन मैं तो देख रहा हूं ये सब के सब चमार। क्योंकि चाम के जानने वाले, चाम पर नजर है, चाम की परख है, सत्य की परख नहीं है। तो उसने भी थोड़ी देर बाद जोर से हंसा। राजा जनक फिर सब के सब पंडित देखने लगे, अरे भाई ये क्यों हंस रहा है, ये क्यों हंस रहा है। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कहने की, पूछने की कि आप क्यों हंस रहे हो।
सबके सब गए राजा जनक की तरफ देखने लगे, जैसे संसद में नहीं होता माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से ही सब सुनते हैं, बोलते हैं, सीधे उससे नहीं पूछ सकते आप मंत्री से, अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मंत्री से पूछा जाता है। तो सब के सब राजा जनक की तरफ देखे। राजा जनक बड़े शांत भाव से धीरे से अपने सिंहासन से उठे और पूछे, नमो आगंतुक, हम आपसे परिचित नहीं है, आप कौन हैं? लेकिन आप बताओ, आपके हंसने का कारण क्या है? ये पूरी सभा यही जानना चाहती है, आप क्यों हंसे? वही बात कही जो मैंने बताया। क्या अष्टावक्र कहता है, राजा जनक, मुझे मां ने बताया था कि सत्य पर चर्चा हो रही है, पंडित आए हैं, ज्ञानी आए हैं, लेकिन यहां आने के बाद मुझे दुख हुआ, आश्चर्य हुआ कि सत्य पर क्या चर्चा करते हैं जिनकी दृष्टि चाम तक रहे, अभी भी है। तो ये ब्राह्मण नहीं हो सकते, ब्रह्म के जानने वाले नहीं हो सकते। हाँ, ये तो चमार ही हो सकते हैं। और एक चमारों को देख करके मुझे हंसी आ गई। ओहो, ये सुन करके सारे पंडित शर्मिंदा हो गए, सब शर्मिंदा हो गए और अपनी भूल, अपनी गलती का एहसास किए। सच बात, सच बात। राजा जनक, एक बात बताओ, क्या आकृति टेढ़ी मेढ़ी हो तो सत्य भी टेढ़ा मेढ़ा होता है? बताओ भला। अष्टावक्र ने पूछा था पंडितों से भी, राजा जनक को कहते हुए पंडितों से पूछा था कि बताओ, क्या आकृति टेढ़ी मेढ़ी हो तो उसमें रहने वाला सत्य में भी कोई टेढ़ापन होता है? होता है क्या? अरे पानी को किसी भी पात्र में रख लो, घड़ा में रख लो, सुराही में रख लो, थाली में रख लो, लोटा में रख लो, गिलास में रख लो, आकृति अलग अलग हो जाएगी, उसका तत्व बदल जाएगा, तत्व तो वही रहेगा। तो इनको परख नहीं है क्या? इनको ज्ञान नहीं है क्या? ये जानना चाहिए ना। यदि ये पंडित ज्ञानी है तो, और सत्य पर चर्चा कर रहे हैं तो। राजा जनक जब यह सुना तो बड़ा प्रभावित हुआ, और जब दूसरे दिन जाते थे अपने लाव लश्कर के साथ, राजा जनक कहीं जाते रहे हों, सामने से उसी अष्टावक्र को आते देखा, तत्काल सैनिकों को आदेश किया कि सब रोके जाएं। हाथी से उतरे, सैनिकों को कहा रुक जाओ, सवारी जाती थी, हाथी घोड़े सब सैनिकों के साथ सवारी रोकी गई, हाथी से उतरे, सामने अष्टावक्र। जानते हो क्या किया था राजा जनक ने? ओहो, अद्भुत। अद्भुत। सामने गया अष्टावक्र के राजा जनक और घुटनों के बल खड़ा हुआ, घुटनों के बल, घुटनों के बल सामने खड़ा होकर हाथ जोड़कर, बस आप ही मेरे गुरु बनने लायक हैं, बस आप ही मेरे गुरु हो सकते हैं, आप ही मेरी शंका का निदान कर सकते हैं, आप ही मेरी शंका का समाधान कर सकते हैं, आप ही मेरी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं प्रभु, और कोई भी नहीं। और वही उन्होंने पहला प्रश्न किया, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कैसे मैं ज्ञान को प्राप्त हूं? कथम ज्ञानम अवाप्नोति कथम मुक्तिर भविष्यति, मैं कैसे ज्ञान को प्राप्त हूं, मेरी मुक्ति कैसी हो? वैराग्यम च कथम प्राप्तम,
मैं वैराग्य को कैसे प्राप्त करूं? एतत् ब्रूहि में प्रभो। घड़ी चल रही है। एतत् ब्रूहि मम प्रभो। हे प्रभु, हे भगवान, हे गुरु श्रेष्ठ, मुझे बताओ कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, मैं ज्ञान को कैसे प्राप्त होऊंगा और कैसे मेरे अंदर वैराग्य जगे। वहीं से अष्टावक्र गीता का प्रारंभ होता है। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, कभी पढ़ना आप अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता पढ़ोगे तो लगेगा जैसे बीजक पढ़ रहे हो, एकदम सार सत्य का परिचय। तो हम लोग यहां सत्संग में आए हैं, सत्य पर चर्चा कर रहे हैं, है ना? तो सत्य क्या है? साहब ने क्या कहा? सत्य का मतलब है जो सदा तुम्हारे साथ है और जो सदा तुम्हारे साथ जाए। असत्य क्या है? जो यहीं छूट जाए, यहीं रह जाए, वही असत्य है, वही मिथ्या है। जो बदलता जाए, जो एक रूप ना हो, तीनों अवस्थाओं में जिसके रूप में परिवर्तन होता रहे, वही असत्य है, वही मिथ्या है, वही माया है। साहब ने क्या कहा? संत संग चले सोई धन है, संतों छूटी जाई सो माया रे, छूटी जाई सो माया। है? साहब ने एक पंक्ति में एकदम व्याख्या कर दी, पहचान बता दी। और इससे युक्त बात कोई हो सकती? क्या सोचो भला, एकदम निर्णय वाली बात साहब ने कह दी। संग चले सोई धन है, जो साथ जाए, जो संग जाए। और संग और साथ कौन होता है? जो अपना होता है। अपना तो अपने आत्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई अपना नहीं, शरीर नहीं अपना। और सगे संबंधियों की तो बात ही छोड़ो। संसार में हम लोग कहते हैं ये हमारा है, ये अपना है, ये अपना है। क्या तुम्हारा और अपना है भाई? बोलो, विचार करो। साहब क्या कहते हैं? संत सगा और गुरु सगा, अंत सगा निज नाम। तीन बात साहब कही, बताई। साहब ने तीन बातें बताई भाई। संत सगा और गुरु सगा, अंत सगा निज नाम। निज नाम मने सत्य नाम। निज नाम मने वही जो सत्य हमारे अंदर विराजमान है, वही सत्य नाम, वही निज नाम है, वही निरक्षर पुरुष है, वही एक नाम है। उस निज नाम का परिचय साहब ने लखाया, वही अपना है बताया, वही अपना है। तो तीन बातें बताई साहब ने, संत सगा, गुरु सगा और अंत सगा। एक शब्द जोड़ दिया, अंत। सगा तो गुरु भी है, सगा तो संत भी है। और संत और गुरु और निज नाम के अलावा साहब ने किसी को सगा नहीं माना भाई, किसी को नहीं। आपसे पूछे तो आप अपना सगा किसको बताते हो? आप बताते हो ना अपना सगा? अभी मनहरन को पूछूं ये कौन है सगा है साहब, यही तो बताएंगे। परिचय तो यही है ना संसार में, व्यवहार में तो यही परिचय है। सगाए हैं साहब, मेहमान है साहब। सगा मने संबंधी, और संबंध किसका? शरीर का। शरीर का ही तो संबंध। अच्छा बताओ ना, एक पिता और पुत्र के बीच में क्या संबंध है? शरीर का ही तो संबंध है। क्योंकि इस पिता ने पुत्र को जन्म दिया, शरीर दिया, इसलिए पिता हो गए। जन्म देने वाला पिता, जन्म लेने वाला पुत्र, शरीर का ही तो संबंध।
पत्नी है, शरीर का संबंध। हाँ, और एक माता और पिता ने 4 बेटों को जन्म दिया और 3 बेटियों को जन्म दिया, 7 हो गए, आपस में भाइयों बहन हो गए। तो भाइयों बहन का संबंध क्या है? शरीर ही तो है ना। क्योंकि 7 ने, 4 भाई और 3 बहनों ने एक ही माता पिता को संसार में आने का माध्यम बनाया, साधन बनाया, शरीर ही बनाया। यहां भी आधार, शरीर ही आधार है और कुछ भी नहीं। तो शरीर जिसका आधार हो उसे हम संबंधी कहते हैं। शरीर का संबंध जिससे हो वो संबंधी, सगा, अपना। अब साहब ने जब निर्णय की बात ही कही थी, भैया ये तो फिर भी दूर है, ये तो फिर भी दूर है। स्वयं का शरीर भी अपना नहीं है, स्वयं का मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, चतुष्टय अपना नहीं है, कुछ भी अपना नहीं। साथ जो जाए वो अपना। क्या साथ जाता है? शरीर भी छूट जाता है, और शरीर जब छूट जाता है तो शरीर से जो संबंधित जो भी रिश्ते नाते हैं वो तो छूट ही जाना है। हम कहते मेरा घर, अपना घर। क्यों? क्योंकि हमने बनाया अपना, लेकिन शरीर आप नहीं हो। है वो क्या? बताओ। देखो, इसको बंद करो। हम लोग भी कहते जरूर हैं लेकिन उसको परखते नहीं। शरीर, हम लोग उसे परखते नहीं, उसे गुनते नहीं, उसे विचार करते नहीं। मैं आपको बताऊं, जरा ध्यान से सुनना। आप भी अपने आप को कहते हो कि मैं अजर अमर अविनाशी तत्व हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मानते जरूर हो। स्वामी राम तीर्थ जो है बहुत ज्ञानी पुरुष हुए अपने देश में, और जब अमेरिका गए तो अमेरिका में बहुत लोग उनके ज्ञान से प्रभावित हुए। अब ज्ञानी ज्ञान की स्थिति में पहुंचने के बाद ये थोड़े कहेगा कि मुझे भूख लग रही है। तो कहते थे भाई कुछ ले आओ, शरीर को भूख लग रही है। तो सुनने में बड़ा अटपटा लगता था लोगों को, ये कैसा साधु है, कहते शरीर को भूख लग रही है। इसको ना एयर मोड में रखो, एयरप्लेन मोड में। हाँ, वो स्वामी राम तीर्थ जी ऐसे ही कहते थे, शरीर को भूख लग रही भाई जरा भोजन ले आओ, शरीर को नींद आ रही जरा बिस्तर बिछा दो। लेकिन वो परम ज्ञानी की पहचान है। हम कहते हैं मुझे भूख लग रही है। क्या मुझे भूख लगती है? नहीं लगती। प्यास लगती है? नहीं लगती, शरीर को लगती। लेकिन शरीर से हमारा इतना घना तादात्म्य है कि हम शरीर की भूख को अपनी भूख मानते हैं, शरीर की प्यास को अपनी प्यास मानते हैं भाई, अपनी प्यास मानते हैं। लेकिन मैं जो आपसे कह रहा था कि हम भी अपने आप को मानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, माना कि कहते हैं मेरा शरीर है ना, शरीर से हमारा तादात्म्य है, लेकिन मेरा शरीर। कभी आपने विचार किया अपने अंगों को हम कैसे कहते हैं? आपके आंखों में दर्द होती हो, दर्द होता हो आपके आंखों में, तो आप क्या कहते हो? मेरी आंख पीड़ा दे रही है। मेरी क्यों? मेरी क्यों? मैं क्यों नहीं? अगर आप आंख हो तो मैं कहूं मैं आंख। आप अपने हाथ को कहते हो ये मेरा हाथ, आज न जाने कैसे तो दर्द हो रहा है, सोने में कुछ गड़बड़ हो गई, क्या हुआ पता नहीं, आज मेरे हाथ में दर्द है। तो ये मेरा हाथ क्यों, मैं हाथ क्यों नहीं? हाँ?
मेरा हाथ नहीं, मैं हम जब बोलते हैं तो अपने अंगों को कहते क्या है? मेरा पैर, मेरा हाथ, मेरे कान, मेरी नाक, मेरा मुंह, मेरी आंख, मेरे सिर, सबको मेरा 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 कहते हैं। और मेरा का मतलब है जहां तुम नहीं हो तभी मेरा होता है। मेरा कहने का मतलब दो का संबंध, वही मेरा होगा। अगर मैं कहता हूं कि मेरा भाई, इसका मतलब मैं और मेरा भाई अलग अलग हैं, तभी मेरा। मैं कहता हूं मेरा घर, इसका मतलब मैं और मेरा घर अलग अलग है। अगर घर और मैं एक हूं तो मैं कहना होगा मैं घर। मेरा घर का मतलब है मैं और मेरा घर अलग है। मेरा मतलब दो के बीच संबंध को मेरा कहते हैं, संबंध को। तो जब आप शरीर हो तो मेरा क्यों, मेरा शरीर क्यों? आप जब शरीर हो तो मेरा शरीर कहने की क्या जरूरत है? मैं शरीर बोलते। और जब आप अपने को मेरा शरीर कहते हो, अपनी देह को, अपने शरीर को, इसका मतलब है स्पष्ट रूप से कि आप और शरीर अलग अलग हो। आप और शरीर एक नहीं हो, अलग हो। तभी आप कहते हो मेरा शरीर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आपको भी पता है कि मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन यह पता होते हुए भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान, तो ज्ञान और जानकारी में अंतर क्या है? जानकारी और ज्ञान में यही फर्क है। ज्ञान का मतलब है जो जानने के बाद तुरंत जीवन में आचरित हो जाए, आचरण में आ जाए, व्यवहार में आ जाए, चिंतन मनन में आ जाए, उसका नाम ज्ञान है ना। और जो सिर्फ जानने भर कर रहे, आचरण में ना आए, उसका नाम जानकारी, उसका नाम जानकारी, उसका नाम जानकारी। जानकारी का मतलब इंफॉर्मेशन, सूचना। पढ़ लिया, बात अच्छी लगी बस, लेकिन करना नहीं। हाँ, सब जितने भी मादक पदार्थ बाजार में चीजें बिकती है, सब में कुछ न कुछ सावधानी लिखी रहती है कि नशा शरीर के लिए ठीक नहीं है। सब पढ़ते रहते हैं, पढ़ते भी हैं और फाड़ फाड़ के खाते भी हैं। तंबाकू सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। केकड़ा भी बना दिया और खा भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, जानकारी है। ज्ञान कब होगा? जिस दिन पढ़े, जिस दिन पता चला अरे ये तो बड़ा खतरनाक है, शरीर के नुकसानदेह है, इसे खाना ठीक नहीं है, उसी दिन से छूट जाए, उसका नाम ज्ञान। और जो सिर्फ पढ़ने में रहे जानकारी में, उसका मतलब ज्ञान, उसका मतलब जानकारी। इसलिए तो साहब पंडितों से नाराज होते थे, कहते थे पंडित बात बजाय सो झूठा। तुम जो बात बोलते हो सब झूठ बोलते हो। तब झूठ बोलते हो तुम। क्यों झूठ बोलते हो? क्योंकि तुम बातें तो बस अच्छी अच्छी करते हो, लेकिन तुम्हारे कर्म में बड़ी खोट है, तुम्हारे आचरण में खोट है, तुम वैसे नहीं हो। सत्य की चर्चा तो करते हो, ब्रह्म की चर्चा तो करते हो, लेकिन ब्रह्म की चर्चा करते हुए ब्रह्म जैसा आचरण नहीं है तुम्हारा। सत्य की चर्चा करते हो, लेकिन सत्य की चर्चा करते हुए भी सत्य की पहचान नहीं है, सत्य की परख नहीं है, सत्य का जीवन में आचरण नहीं है। इसलिए साहब नाराज होते थे। पोथी पढ़ पढ़ जगनुआ पंडित भयानक होए, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो साहब क्या कहते हैं कि संत सगा और गुरु सगा, अंत सगा निज नाम, अंत सगा निज नाम का।
सब सगा संबंधी को साहब ने खंडित कर दिया है, एकदम हटा दिया। नहीं नहीं, कोई नहीं सगा, सब बेकार की बात है। सगा 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 जिसे तुम कहते, कोई सगा नहीं, कोई भी नहीं। सगा तो संत है, सगा तो गुरु है, और अंत में निज नाम। तो संत को और गुरु को सगा कहा, अंत में निज नाम को कहा। मतलब निज नाम और सत्य नाम को ही सर्वोपरि स्थान दिया, यानी गुरु और संत से भी ऊपर बताया। लेकिन संत और गुरु को भी सगा गिना है साहब ने, इसका कारण है क्योंकि जो संत है ना वो हितैषी है, आपके हित चाहने वाले हैं, आपकी आत्मा की उन्नति करने वाले हैं। इसलिए साहब ने इसे अपना गिना कि भाई ये भी अपनी है ना। संत से ही तो पता चलता है गुरु का, और गुरु से ही पता चलता है सत्य का, निज का। इसलिए तो संत समागम में आना जाना, बैठना उठना, जो बातें कही जाती है, क्यों कहते हैं? क्योंकि संत जो है तुम्हें संसार से इतर सन्यास की बात सुनाते हैं, संसार छोड़ने की बात कहते हैं, माया छोड़ने की बात कहते हैं। जो परिवर्तनशील जगत है, बदलाहट गुण धर्म से युक्त जो संसार है, उसे समझने की बात कहते हैं, संत कहते हैं। संत का मतलब क्या हुआ? जो संत वो है जिसका मन शांत हो गया है, जिसका मन शांत हो गया वो संत, जो स्थिर हो गया है वो संत, जिसको बोध हो गया है वो संत, जो एक पर टिक गया है वो संत, जिसका मन चलायमान हो संसारी, जो निरंतर भटक रहा है वो संसारी, उस आनंद और सुख को जो तलाश रहा है यहां वहां विषय प्रपंच में वो संसारी। संत का मतलब जो स्थिरता को प्राप्त कर लिया, बस जान लिया भाई, समझ लिया, बस अब कहीं जाने आने की जरूरत नहीं, समझ गया। बहुत भटका, मैंने भी देखा संसार को, घूमा, लेकिन आज मुझे ये पता चल गया है कि ये मन भटकाता है, मन विषयों में ले जाता है, मन के अनुसार चलना नहीं है। तो जिसका मन शांत हो जाए तो अमन की दशा है वो, अमन। और अमन को ही नमन कहते हैं। नमन माने मन का न होना, अमन का मतलब मन का न होना, मन का ना होना, अमन स्थिति। उसी को साहब ने एक जगह और भी कहा है अपने पद में, उन्मुनि रहनी। उन्मुनि रहने का मतलब क्या है? मन के न रहने की स्थिति को उन्मुनि रहनी कहते हैं। और मन क्या है? मन है विचार, विचारों का प्रवाह ही मन है और कुछ नहीं है। तुम्हारे अंदर विचार का आवागमन है, आना जाना है, प्रवाह है। एक गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, तीसरा गया, चौथा आया, और कभी कभी एक साथ कई आ गया, जो आपको हमेशा डुलाता रहता है, हिलाता रहता है, क्योंकि निरंतर आना जाना चल रहा है उनका। तो तुम्हारी स्थिति कैसी हो गई है? जैसे एक मोमबत्ती जल रही है, जो इधर उसकी लौ कभी इधर हिलती है, कभी इधर हिलती, कभी इधर हिलती, उसकी लौ हिल डुल रही है यहां वहां जहां तक, उसमें से धुआं भी निकल रहा है। लेकिन मोमबत्ती की लौ स्थिर कब होगी? जब तुम चारों तरफ से हवाओं को आने से रोक दोगे, प्रवाह को। खिड़की बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो, तो मोमबत्ती की लौ सीधी जलेगी। तो निर्धूम और निष्कंप कहा गया। धुआं भी मत हो और कंपन भी ना हो। तो जब तक मन में वासना रहेगी, कामना चाहना रहेगी, आसक्ति रहेगी, अध्यास रहेगा, तब तक धुआं भी उठता रहेगा। जैसे गीली लकड़ी होती है तो वहां से धुआं निकलता है, क्योंकि विषय का गीलापन है, आसक्ति अध्यास का गीलापन है।
और जिसका ध्यास, जिसकी आसक्ति, वासना, कामना तिरोहित हो गई है, मिट गई है, उसके अंदर कोई धुआं नहीं उठता, वो निष्कंप है, निर्धूम है, निष्कंप है, निर्धूम है। तो जो निष्कंप है, जो निर्धूम है, जो शांत है, वही संत है। और ऐसे संत की संगति करोगे तो तुम भी उसी तरह निष्कंप हो जाओगे, निर्धूम हो जाओगे, शांत हो जाओगे। संध्या पाठ में साहब बोले हैं नहीं धर्मदास साहब को, साधु संत की अधिक महिमा, रहनी कुंड नहाइए, और काम क्रोध विकार परिहरि, बौरी न भव जल आइए। साधु संतों के साथ रहने का फायदा क्या है? उनका संग साथ करने का लाभ क्या है? रहनी, आचरण, आचरण के कुंड में नहाने का अवसर मिलता है। संतों के साथ रहोगे तो आचरण सीखने का मौका मिलता है। संत होते हैं निर्विकारी, संत होते हैं निर्दोष, संत होते हैं निर्मल, संत होते हैं शांत। तो जब उनके साथ रहोगे तो तुम्हारे अंदर से भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये मिटता जाएगा, निकलता जाएगा, तिरोहित होता जाएगा। संग साथ का यही लाभ है, सत्संग का यही लाभ है। इसलिए साहब ने संत को अपना कहा, संत सगाओ भी सगाए भाई। कुछ दिनों से थोड़ी सर्दी खांसी मुझे ज्यादा हो गई है, तो बीच बीच में आ जा रही है। तो साहब ने क्या कहा, साधु संत भी अपने हैं, क्योंकि परमार्थ की साधना में ये सहायक है, सहयोगी है। हाँ, सहायक हैं और सहयोगी हैं। जो सहायक हैं, सहयोगी हैं, इसलिए इसको हम सगा कहते हैं। फिर साहब ने गुरु को कहा, गुरु भी अपना है, क्योंकि गुरु ही निज नाम का बोध कराते हैं। जब आप गुरु के पास आते हो तो आपको तिनका तुड़ाते हैं। तिनका तुड़ा करके क्या कहते हैं, बेटा आज के बाद से जितने भी काल से संबंध है, सबसे अपना संबंध तोड़ दो। जमुनिया की डार साहेब तोड़ दीजो। और ये जम है या काल, इसकी डाल कहां है? 14 डारी साहब ने कहा। 14 डारी का मतलब 14 लोक। 14 लोकों में काल की पहुंच है। इससे तुम अपना नाता तोड़ लो भाई। काल किसको कहते हैं? साहब ने कहा, जेते मन की कल्पना काल कहावे सोए। जितनी मन की कल्पनाएं हैं सब काल रूप है, सब काल रूप। तो गुरु का मतलब क्या होता है? जो काल ही जीती हंस ले जाही। अनुराग सागर में आया है, ग्रंथ में प्रमाण है। काल ही जीती हंस ले जाही, अविचल पुरुष देश जहां आही। जो काल से छुड़ा करके आपको अविचल देश, जो सतपुरुष का देश है, जो सतलोक है, वहां आपको ले जाए, वो गुरु है। तो गुरु सगा हुआ कि नहीं है? गुरु ही तो सच्चा सगा है, सच्चा सगा है गुरु। इसलिए सच्चा सगा है कि वह हमें सत्य का बोध कराते हैं, परखाते हैं। आपको बताऊं, नारद जी का प्रसंग सुनाता हूं। आपने रत्नाकर डाकू का नाम सुना? अरे वाल्मीकि का, बाल्याभील का, हाँ? बाल्याभील जिसका नाम रत्नाकर डाकू था, बहुत बड़ा लुटेरा, बहुत बड़ा डकैत। लेकिन उसे नारद जैसे गुरु मिला।
और वो कौन था? बाल्याभील रत्नाकर डाकू। रत्नाकर डाकू राजा का सैनिक था और बड़ा वीर सैनिक। तो वो क्या काम करता था? क्योंकि राजा राजद्रोह के कारण उसे जंगलों में रहना पड़ता था डर के मारे। उसका अपराध क्या था? उसका अपराध इतना ही था कि जो सैनिक विरोधी जो सेना है, विरोधी सैनिक हैं, यानी जो विरोधी राजा के सैनिकों को मारते थे सैनिक, और उनकी पत्नियों के साथ बलात्कार करते थे, जबरदस्ती करते थे, ये उसे पसंद नहीं था। रत्नाकर कहता था ठीक है, हम सैनिक हैं, राजा का आदेश तो हमें लड़ना है, लेकिन उनके पत्नी है, उसका क्या दोष है? तुम सैनिकों को मार करके उनकी पत्नियों के साथ जो ज्यादती करते हो, ये वो सह न पाता था, मना करता था। और जब मना करता था, नहीं माना, तो कितने सैनिकों की उसने हत्या कर दी। नारद से जब पहली बार मिला, जंगलों में रहता था, बीहड़ में रहता था अपने साथियों के साथ। काम क्या था? लोगों को लूटना, लोगों को लूटना। दो बीहड़ में रहता था, जो वहां से राहगीर जाते थे, उनको रोक करके उनके पास जो भी होता था लूट लेते थे। कोई अपने बेटी की शादी के लिए जा रहा है, बारात लेकर के जा रहा है, उसको लूट लेते थे। लूटना काम था। कहीं पता चला कि कोई सेठ साहूकार है, उसको लूट लेते थे। लूटना काम था। हथियार के बल पर, अस्त्र शस्त्र के बल पर लूटने का काम करता था। नारद जी गए। नारद जी जब गए तो सबने सब घेर लिया, उनके साथियों ने। रत्नाकर के हाथ में टंगिया, टांगी कहते हैं जिसको, अब तुम छत्तीसगढ़ वाले टंगिया बोलते हो। बेंट लगी होती है ना जिसमें, उसको ऐसे कंधे में लेके सामने खड़ा हो गया, और सामने खड़ा होकर के नारद से पूछता है, तुमको भय नहीं लगता? तुमको भय नहीं लगता? तो कहता है, रत्नाकर किससे भय? मैं तो निर्भय हूं, निर्भय हूं। न मुझे प्राणों का भय है, न मुझे असफलता का भय है, न कल का भय है, न कलंक का भय है, इसलिए मैं निर्भय हूं। अब सामने हथियार लेके कोई खड़ा है, और कोई निर्भय हो तो कौन हो सकता है? कोई ज्ञानी हो, कोई संत हो, वही निर्भय हो सकता है। जिसे ये पता हो गया है कि संसार में सब छूट जाने वाला है, रह जाने वाला है, उसे किस चीज का भय होगा? बताओ, उसे किस बात का भय होगा? उसे किसी बात का भय नहीं हो सकता। संत सदा निर्भय होते हैं, और सद्गुरु हमें सदा निर्भय ही सिखाते हैं, निर्भय रहने का उपदेश देते हैं, निर्भय रहने का उपदेश देते हैं। क्योंकि जब कुछ होता है तो भय रहता है। एक बार ऐसा ही हुआ, एक चेला और गुरु दोनों साथ साथ जा रहे हैं। अब गुरु जी को कहीं सोने की ईंट जैसी चीज मिल गई थी, सोने की ईंट जितनी बड़ी, और थैला में रख करके चेला को दे दिया कि तुम इसको पकड़ो, चलो करके। रास्ता दुर्गम था, जंगलों का था, और शाम होने वाली थी। अब गुरुजी को थोड़ा डर लगने लगा। सोना है, कीमती धातु है, चोरों का भय,
अंधेरा होने वाला है, अंधियार होने वाला है, तो वो बीच में पूछ लेता था, चेला कहीं डर तो नहीं लग रहा है? नहीं गुरुजी, मुझे क्यों डर लगेगा, मुझे क्यों डर लगेगा, मैं नहीं मुझे नहीं डर लग रहा है। फिर आगे बढ़े, शाम हो रही जैसे अभी हो रही, रास्ता बीहड़ है, जंगलों का है। फिर पूछा, चेला राम डर तो नहीं लग रहा है? नहीं गुरुजी, मुझे क्यों डर लगेगा, आप है साथ में ना, मुझे किस बात का भय। फिर आगे बढ़े, डर तो रहा है गुरुजी, लेकिन बार बार गुरुजी चेला को पूछ रहा है, अपना डर छिपा रहा है। तीसरी बार पूछा, चेला राम डर तो नहीं लग रहा है? कहे नहीं बिल्कुल नहीं डर लग रहा है, चलो चलते हैं, बस थोड़ी दूर और है ना। हाँ है तो थोड़ी दूर, लेकिन शाम हो रही है, डर तो नहीं लग रहा है? नहीं। थोड़ी दूर आगे बढ़े थे, देख कुआं मिला, कुआं, वहीं रुके, हाथ मुंह धोए। तो चेला ने एक काम किया, वो जो वो थैला था ना, थैला, उस थैला से वो सोने की ईंट को निकाल के कुएं में फेंक दिया, अब उसके ही बराबर का पत्थर रख दिया उसमें। फिर आगे बढ़े, फिर उन्होंने पूछा गुरु ने, चेला राम डर तो नहीं लग रहा है? ना बिल्कुल नहीं डर लग रहा, और जो डर का कारण था उसको मैंने कुएं में फेंक दिया कुएं में। तो डर किस बात का होता है? भय होता है। बाद में गुरु को कहना पड़ा कि भले ही ऊपर मन से कहा होगा, अच्छा किया तुमने, बढ़िया किया, लेकिन ऊपर मन से कहता रहा होगा। चेला ज्यादा ज्ञानी हुआ। कभी कभी ऐसा होता है, गुरु गुड़ ही रह जाता है और चेला चीनी बन जाता है ना। तो डर किस बात का होता है संसार में हमें? कि कोई छीन न ले, कोई लूट न ले, कोई हर न ले। धर्मदास साहब कहते हैं एक जगह पद में, अब हम भय सतनाम व्यापारी। उस पद में क्या कहते हैं? पूंजी न टूटे नफा चौगुना, वणिज कियो हम भारी। और हाट जगाती रोक न सकी है, निर्भय गैल हमारी। अब हम भय सतनाम व्यापारी। हम जब सतनाम का व्यापार करने लगे तो भय नहीं रहा भैया, निर्भय हो गए। गुरु की यही सबसे बड़ी विशेषता, निर्भय बना दी। नारद कहता है, न मुझे प्राणों का भय है, क्योंकि पता है एक न एक दिन शरीर से प्राण विलग हो जाएंगे। न असफलता का भय, मुझे कोई जीत की चाहना नहीं कि मैं जीतूं। जब जीतू नहीं, जीतने का मुझे कोई चाहना नहीं, तो हार का भी भय नहीं। मुझे हार का भी भय नहीं है, क्योंकि मुझे जीतने की कोई चाहना नहीं। अब सच तो है ना भाई, कोई आदमी को कैसे हरा सकता है जो पहले ही हार मान लिया हो? और जो हार गया हो उसको कैसे हराओगे तुम? जिसके अंदर जीत की ललक हो उसे हार का भय होगा, और जिसके अंदर जीत की ललक है ही नहीं, मिट गई है, उसे हार का क्यों भय रहेगा? तो कहते हैं मुझे प्राणों का भय नहीं है, असफलता का भी भय नहीं है, कल का भी भय नहीं कि कल क्या होगा, और न कोई कलंक का भय है, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा कोई दोष दुर्गुण नहीं है, दुराचरण नहीं है। कलंक कब लगता है? जब हमारा मन निर्दोष न हो, मन में दोष हो, खोट हो, कमी हो। कलंकित कौन होता है? कलंकित वही होता है जो अपनी इच्छाओं को दबाया हुआ है, और अपनी इच्छाओं को दबाया तो जरूर है, लेकिन जब समय आने पर उन इच्छाओं को प्रकट करता है गुप्त रूप से,
हाँ, और कहीं देखने में आ जाता है तो कलंकित होता है फिर। अरे इस आदमी को हम क्या समझते थे भाई, ये क्या निकला, क्योंकि दमी हुई दमित इच्छा है, दबाई हुई इच्छा है, और जब उसको अनुकूल समय मिलता है तो वही विस्फोट होता है, और विस्फोट जब होता है तो देखने में आ जाता है, वही कलंक होता है। तो मुझे कल का भय है न कलंक का भय है। उसने कहा तुम निर्भय हो? नारद ने फिर पूछा तुम हो निर्भय? कहते हाँ मैं भी निर्भय हूं, न मुझे प्राणों का भय है। बात तो ठीक है, चलो तुम डकैत हो, लुटेरे हो, तो जान को हथेली पे रख करके काम करता है, समझ में बात आती है। प्राणों का भय, न मुझे प्राणों का भय है न असफलता का भय है। जो बात नारद ने कही वही बात इसने भी कही, न मुझे प्राणों का भय है, न असफलता का भय है, न कल का भय है, न कलंक का भय। जो मैं कर रहा हूं तो है ही, सब जानते हैं, दुनिया जानती है, अब क्या, जो होना था सो हो गया। फिर एक बात नारद ने और पूछी, अगर तुम्हें न प्राणों का भय है, न असफलता का भय है, न कल का भय है, न कलंक का भय है, तो इस बीहड़ में रहते क्यों? इस जंगल में छुप करके क्यों रहते हो? छुपने का मतलब ही है तुम्हारे अंदर भय है, क्योंकि तुम राजद्रोही हो। राजा का दंड, राजदंड का तुम्हें भय है, इसलिए तुम रहते हो। फिर अपना तर्क फिर सुनाता है, क्या मैं राजद्रोही? अरे मैंने तो कोई गलत काम किया क्या? मैं उन सैनिकों को मारा और राजा ने मुझे बगावत के जुर्म में मुझे यहाँ अपने सेना से अलग कर दिया और मुझे अपनी जान बचाकर इन भीड़ों में रहना पड़ा। मैं उन सैनिकों को मारा जो दुश्मन सैनिकों की पत्नियों के साथ जबरदस्ती करते थे, बलात्कार करते थे। क्या मेरा ये क्या मेरा अपराध है? नारद ने कहा दूसरे के पाप से तुम अपने पाप को सही सिद्ध नहीं कर सकते। जो तुम्हारा पाप है वो तुम्हारा है, जो दूसरे का है वो दूसरे का है, उसका वो जाने, उसका फल उसे मिलेगा। तुम सिर्फ अपनी चिंता करो। फिर नारद ने पूछा, एक बात बताओ, ये जो तुम लूट पाट करते हो, बेचारे गरीब सीधे साधे लोग, राहगीर जो कमाई कर दूसरे शहरों से अपने घर को जाते हैं, किसी को मकान बनाना है, किसी को बेटी की शादी करनी है, किसी को अपने माता पिता की दवाई करनी है, और तुम उसे लूट लेते हो। ये जो पाप करते हो, ये पाप कर्म कैसा पाप? ये क्या है पाप कर्म? फिर नारद कहते ये पाप कर्म है। दूसरों को सताना, दूसरों को लूटना, दूसरों को दुख देना, यही पाप। और ये जो तुम पाप कर रहे हो, पाप कर्म कर रहे हो रत्नाकर, ये ठीक नहीं कर रहे हो, ये पाप कर्म है। अब ये बताओ, इस पाप कर्म के निर्णायक कौन होंगे? ये तुम्हारे अपने संगी साथी कि तुम्हारे अपने? वही बात आई, अपनी। तुम्हारे अपने मने तुम्हारे अपने सगे संबंध, अपने माता पिता, पत्नी, परिवार, बच्चे, वो निर्णय करेंगे कि पाप है कि पुण्य, कि तुम्हारे साथी करेंगे। उसको बात थोड़ी जमने लगी, बात जचने लगी। यही तो संत की महिमा है भैया। हाँ, संतों के पास आकर के ही जीवन सुधरता है। बड़ा से बड़ा अपराधी हो, बड़ा से बड़ा कुकर्मी हो, इतिहास देखो, प्रमाण देखो, सब अगर आए तो संतों के पास आकर के ही सुधरे। उनका जीवन बदला तो संतों के सानिध्य में, संतों की शरण में आकर के जीवन बदला, ऐसे नहीं बदला। बात थोड़ी समझ में आने लगी। उसने कहा कि देखो, तुम चालाक बनने की कोशिश नहीं करो, मुझे बातों में उलझा करके
तुम भाग जाना चाहते हो? नहीं नहीं, मुझे भागने की कोई ऐसी बात नहीं है। इसका निर्णायक कौन होगा ये बताओ? ये तुम्हारे सगी जो साथी संगी ये बताएंगे कि पाप क्या है पुण्य क्या है, और जो तुम कर रहे हो कि तुम्हारे अपने करेंगे। कहते हैं देखो, मैं जो भी कर रहा हूं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, उनके सुख के लिए कर रहा हूं। आप कहते हो जो तुम कर रहे हो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अरे मैं परिवार के सुख के लिए कर रहा हूं, परिवार के लिए कर रहा हूं, तो इसमें भागीदार परिवार क्यों ना होंगे? नारद ने कहा अरे भाई, कहते हैं ना कंगन को आरसी क्या, जो हाथ में कंगन पहना हो उसे दर्पण की क्या जरूरत? तुम जाओ ना पूछिए आओ, परिवार से पूछाओ, माता पिता से पूछाओ, संतान से पूछाओ, पत्नी से पूछाओ। रत्नाकर कहता है ठीक है मैं जाता हूं। साथियों से कहता है देखो ठीक से इसको ध्यान रखना, ये साधु भागने न पावे, कड़ी नजर रखना इस पर। गया वहां, गया, पिताजी बुजुर्ग थे, देखते ही बोल पड़ा क्या बात है रत्नाकर, आज जल्दी आ गए, कोई मोटा आसामी हाथ लगा क्या? अंदर गया, पत्नी से पूछा एक बात, क्या हुआ स्वामी? पत्नी ने कहा क्या हुआ स्वामी, जल्दी आए और बेचैन दिखते हो, व्यग्र दिखते हो, क्या कारण है, क्या बात है? कंधे पे ऐसे फरसा लिया, कुठार लिया, टांगी लिया। एक बात मुझे बताओ, मैं जो भी लाता हूं इस परिवार के लिए, तुम्हारे लिए, इसमें हिस्सेदार तुम हो कि नहीं हो? ये जो भी मैं लाता हूं, चाहे पाप करके लाता हूं, कैसे भी करके लाता हूं, तो उसमें तुम हिस्सेदार हो, तुम मेरी पत्नी हो। पत्नी कहती है कि स्वामी जब हमारा और तुम्हारा ब्याह हुआ, विवाह हुआ था, तो हमने संकल्प लिया था, कस्में खाई थी कि हम सुख और दुख में तुम्हारा साथ निभाएंगे। पाप में थोड़े कहे थे कि पाप में हम हिस्सेदार होंगे। चुप रह गया, चुप रह गया। आज पहली बार जाते जाते पिता से पूछ गया, पिता ने भी यही कहा बेटा तुम कहां से लाते हो, कैसे लाते हो, पाप करके लाते हो कि कमा करके लाते हो, हमें क्या पता, हम तो तुम्हारे पिता हैं। तुम मेरे बेटे हो और पुत्र का दायित्व है, कर्तव्य है, धर्म है कि अपने बूढ़े पिता की सेवा करनी, 2 जून की रोटी जुटानी। तुम कैसे लाते हो, कहां से लाते हो, हमें क्या पता। अगर तुम पाप कर्म करके लाते हो तो हम उसके हिस्सेदार कैसे हो सकते हैं। बड़ा निराश हो गया रत्नाकर, वापस गया। जब वापस गया तो नारद तो बैठा ही है, उसके साथी सब चले गए। नारद को छोड़कर नारद ने रत्नाकर को देखते ही कहा अरे रत्नाकर देखो तुम्हारे सब साथी छोड़कर चले गए, अकेला छोड़कर चले गए, मुझे अकेला छोड़कर चले गए तुम्हारे संगी साथी। उसने कुठार यानी जो उसके पास फरसा था, टांगी थी, नीचे जमीन पर फेंक दी, चरणों में गिर पड़े और कहा था उसने भगवान मैं भी अकेला ही रह गया, आज मैं भी अकेला हो गया, क्षमा करना, क्षमा करना। कई बार उसने क्षमा मांगी। क्यों? क्योंकि आज उसे पता चला कि संग चले सोई धन है संतो, छूट जाए सो माया। जो संग जाए वही सच्चा धन है। तो हमारी जो कमाई है वही हमारे साथ जाती है। गुरु सगा का मतलब ही है जो सत्य की परख दिखावे, सत्य की पहचान करावे, साथी बनता है परमार्थ मार्ग में, अनुभवी होते हैं गुरु। इसलिए साहब ने
गुरु को भी सगा माना, अंत सगा निज नाम। जो निज नाम है स्वयं का नाम है, जो सत्य का नाम है वही सगा है, अपना है। सत्य नाम ही सगा और अपना है, बाकी सब पराया है। इसलिए धर्मदास साहब को सदगुरु कबीर साहब ने सतनाम का उपदेश दिया। भैया सतनाम का उपदेश दिया, और जब सतनाम का धन पाया तब धर्मदास साहब ने भी छूट जाने वाले धन को साहब को ही भेंट कर दिया। रखो साहब, समझ में आ गया असली धन क्या। अब तक तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं था, जिसने भी मिला सबने यही कहा कि यही जो जगत प्रपंच है यही सार है। गाड़ी, मोटर, बंगला, पद, प्रतिष्ठा, जय जयकार, मान, सम्मान, मैं बस इसी को अपना मानता था, इसी में भूला हुआ था। आज मुझे सच्चा धन का पता चला आपसे, सतनाम रूपी धन का पता चला आपसे। और जब सतनाम रूपी धन का पता चला, निज नाम रूपी धन का पता चला धर्मदास साहब को, तो उसने सब धन गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। कह दिया साहेब अब इस सतनाम को जगह जगह बांटना है, सतनाम का जगह जगह प्रचार करना है, क्योंकि सतनाम ही काल पुरुष से छुड़ाने में सहायक है। ये जो काल पुरुष है इससे सिर्फ सतनाम ही बचा सकता है, और कोई भी नहीं बचा सकता भाई, सतनाम ही बचा सकता है। इसलिए कहते हैं सत्य नाम को सुमरि के तरी गए पतित अनेक, और तेही कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। सतनाम ही सबसे बड़ा धन है, कोटि नाम संसार में उनसे मुक्ति न होए। अनेकों नाम है संसार में, लेकिन इनसे मुक्ति होने वाली नहीं है। एकमात्र सत्य नाम है जो मुक्ति का दाता है, मुक्ति का देने वाला। इसलिए सतनाम का सुमरन करो, सतनाम को जानो, सतनाम को भजो। सदगुरु ने सतनाम का उपदेश दिया, और इसीलिए धर्मदास कहे अब हम भय सतनाम व्यापारी। जब से सदगुरु से पता चला कि संसार में सबसे बड़ा धन सतनाम धन है, अब मैं सतनाम का ही व्यापार करने लगा, सबको बताने लगा, सबको लखाने लगा, सबको दिखाने लगा सतनाम क्या है। सतनाम लो भाई, सतनाम लो, सतनाम लो भाई, सतनाम लो। हम लोग भी सतनाम के ही व्यापारी, क्यों भाई मनहरन? हाँ, 3 दिन के लिए हाट बाजार लेके आए हैं यहाँ बेचने। हाँ, दुकान फैलाए हैं, बेच रहे हैं। आज थोड़ा ग्राहक कम आया है, कल दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, ऐसा होता है। पहली हाट लगाओ तो कम लोग आते हैं, फिर धीरे धीरे ग्राहक बढ़ते हैं। तो सतनाम बेचने ही तो आए तुम्हारे यहाँ कोटिया डी में, यही कह रहे हैं सतनाम ले लो भाई, सतनाम ले लो। क्यों? क्योंकि सतनाम में ही शक्ति है, काल पुरुष है, एक सत्य पुरुष है। काल पुरुष कभी भी नहीं चाहता कि जीव सत्पुरुष के पास जाए, सत्पुरुष का सुमरन करे, सत्पुरुष की भक्ति करे। काल पुरुष निरंजन तो चाहता है मेरी ही सब भक्ति करें, सब मेरी ही भक्ति करें। तो मेरी भक्ति करें, ऐसा करने के लिए न जाने वो क्या क्या उपाय करता है, क्या क्या छल करता है, क्या क्या प्रपंच करता है। इसलिए ध्यान रखना, संसार में बहुतेरे साधु संत भी हैं, बड़े प्रपंची छली हैं, वे सब काल पुरुष के रूप हैं। जिसके अंदर सत्य नहीं, छल प्रपंच हो, वो सब काल पुरुष ही है। अब ऐसे
काल पुरुष के जो रूप साधु संत थे वो अपने अपने ठिकाने में गए, सही जगह गए। देखियो गए कि नहीं? तो ये सब काल पुरुष ही है, क्योंकि छली है, प्रपंची है। जो छली प्रपंची है वो सत्य का उपदेश कैसे देंगे भाई? सत्य की परख कैसे देंगे? माना कि सत्य बात बोलने के लिए बड़ी हिम्मत और साहस चाहिए। सत्य पर चलने के लिए हिम्मत और हौसला और तप शक्ति चाहिए। साहब तो कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सत्याचरण करना, सदाचार पर चलना सरल बात नहीं है, बहुत बड़ा तप कहा। सच किसको कहते हैं? जो आंखों से देखा, जो कानों से सुना, उसी को कहना और बताना, जानना। ब्रह्म निरूपण ग्रंथ में साहब ने 7वीं भक्ति कही इसको, सत्यवाक्यम समुच्चार सप्तमम परिचक्षते, ये 9धा भक्ति के अंतर्गत। 9धा भक्ति साहब बताते हैं तो कहते हैं जैसा सत्य का सदा सत्य वचन बोलना, सदाचार में रहना, सत्य भाषण करना और सत्य रहनी में रहना, ये 7वीं भक्ति है। और सच भी है। सत्यमय जीवन होना सरल नहीं है, कठिन है कि नहीं? बताओ, बहुत कठिन है। तो साहब सदगुरु ने सत्य का उपदेश दिया, सदाचार में चलने की रहनी बताई। प्यारे हंसजनों, और हम सब सतनाम के ही उपासक हैं। लोक तो हमारा सत्यलोक, नाम तो सत्य नाम, पुरुष तो सत्य पुरुष, गुरु तो सदगुरु, व्रत तो सत्य व्रत, सब कुछ सत्य पर ही आधारित है, क्योंकि हम सत्य के उपासक, सत्य के उपासक हैं। हम सब सत्य की रहनी पर चले, है ना, सदाचार पर चले, सतनाम का सुमरन करें, और यही एकमात्र हमें काल से बचा सकता है। और कोई में, किसी में, कोई में ऐसी शक्ति नहीं, ऐसी ताकत नहीं जो काल से बचा सके। चारों तरफ देखो काल ही काल, काल ही काल है चारों तरफ। चतुर्दिक साम्राज्य है काल का, और जीव को अपना ग्रास बनाने के लिए सदा तत्पर है, सदा तत्पर है। लेकिन जो सदगुरु के हंस हैं, जिनके मन में सदा सत्य की गुंजार है, काल भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। कहें कबीर, एक संध्या पाठ में आया ना, कबीर जम्मन जाए पुकारिया, धर्मराय दरबार, हंस मवासी होई रहा, लगे न पास हमार, हमरी शंका ना करे तुमरी धरे न धीर, और सदगुरु केवल गाज हैं, कहें कबीर कबीर। जो निरंतर कबीर की रटन लगाए हुए हैं, वहां काल की पहुंच नहीं है। इसलिए काल पुरुष को छोड़ो और सत्पुरुष को पकड़ो। तिनका यही तोड़ाने का मतलब है, तिनका का मतलब यही है। जो भी काल काल काल, सबसे नाता तोड़ दो। हाँ? जहां तक काल की पहुंच है, जहां तक काल का नियंत्रण है, सबसे अपना नाता तोड़ो। यही तिनका का मतलब। जब नाता टूट जाएगा तो सत्य से नाता जुड़ जाएगा। ये वचनों के साथ आज के सत्संग सत्र का समापन किया जाता है। कल हम समय से पुनः इस मंच पर और इस स्थल पर हाजिर होंगे। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय।